क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जो सुसमाचार हम संत लूकस के सुसमाचार से हम सुने हैं अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 तक, उसमें हम क्या पाते हैं, हम कैसे हम एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना है, उसी पर प्रभु यीशु जोर देते हुए हमें बताते हैं। विशेषकर अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ। हम किसको दोष लगाते हैं? अपने आप को लगाते हैं क्या? नहीं, अपने आप को हम बताते मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। तुम जैसे मैं थोड़ी झूठ बोलती हूँ, मैं बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। दूसरों के ऊपर हम दोष लगाने में हम प्रत्येक जन माहिर है, महान है। यस ना? यस। इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं दोष ना लगाओ, और तुम पर भी क्या नहीं लगाया जाएगा? दोष नहीं लगाएंगे। मतलब हम किस तरीका से दूसरों से व्यवहार किए, उसी व्यवहार के आधार पर हमको स्वर्ग के राज्य में जगह मिलेंगे। हम कितने मेहनत किए अपने उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत मतलब जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए हम कितने मेहनत किए, इट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। इसी पर ये ईश्वर हम क्या नहीं करेगा? गिनती नहीं करेंगे। हम कितना दूसरों के प्रति हम कदम उठाए, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार किए, दूसरों के साथ हम मिलनसार कितने रहे, और उसी को प्रभु यीशु जोर देते हुए बताते हैं, किसी के विरोध निर्णय ना दो। अगर किसी के विरोध हम निर्णय देकर तुम ऐसे हो, तुम ये हो, फालतू हो, ऐसे नहीं बोले है, तो तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा दूसरों के प्रति कैसे हम अपना जीवन जीने का कला सीखे हैं, उसी पर हम ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। ईश्वर के पास जाना है तो पहले किसके द्वारा होकर? पड़ोसियों के द्वारा होकर, रिश्तों के द्वारा होकर हम ईश्वर के पास सरल से पहुंच सकते हैं। वही है शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट? पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। अपने समान हम पड़ोसी के प्यार करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? ईश्वर को हम प्यार कर पाएंगे। इसीलिए अगर करेंगे तो दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। देने में भी हम अक्सर हम दूसरों के देने के टाइम पर थोड़ा से कम देना चाहिए, हम पाने के टाइम पर अधिक, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। समझ में आ रहे ना? उदाहरण के लिए हम देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं, हम देने में, दूसरों के देने में हम हिचकते हैं, लेकिन दूसरों से पाने में हम लोग इच्छुक रहते हैं। हाँ, लेकिन इसका रिजल्ट, परिणाम क्या होगा? अगर हम ऐसे करेंगे, इस धरती में हम ऐसे जीवन जिएंगे, क्या मिलेंगे? 6:38 में सुंदर शब्द को बताते हैं, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएंगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं यही चीज को हमारे टीचर लोग के लिए बता रहे, अरे आपके पास ज्ञान है तो दो रख के क्या करने वाले? पढ़ाने के लिए आए तो पढ़ाओ ना। समझ में आ रहे हैं ना? इफ यू वांट टू बी अ टीचर, लव टीचिंग और गिव व्हाटएवर यू हैव। अगर आप पढ़ा रहे हो तो प्यार से पढ़ाओ, और जिस विषय के पढ़ा रहे हो प्यार करो, और बच्चों को प्यार करो और अच्छे से पढ़ाओ, आप बच्चों को दे सकते हैं। और उसी का परिणाम अपने जीवन में भी, अपने बच्चों के जीवन में भी आएंगे। अगर हम जिस कार्य हमको दिया गया है दूसरों के प्रति हम प्यार दिखाने के लिए, उसी में हम कंजूसाई करें, उसी को हम नजरअंदाज करें, उसी को में हम इच्छुक नहीं दिखाए, और उसी के करने के लिए हम आगे नहीं आए, तो ईश्वर भी हमको जब देने के लिए कोशिश करेगा,
दबा दबा कर हिला हिला कर नहीं देगा, वो भी क्या करेगा, कंजूसाई के रूप में ही हमको देगा। इसीलिए आइए हम अपने आप को जांच करें, हमारा रिश्ता दूसरों के प्रति कैसे है, हम देने में कैसे है, रिश्ता बनाने में कैसे है, और क्षमा करने में हम कैसे हैं, निर्णय लेने में हम कैसे हैं, ये सबको हम जांच करें, ताकि ईश्वर जिस दिन हम उसके स्वर्ग धाम में पहुँचेंगे, दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठ हुई पूरी की पूरी नाप हमारे गोद में डालेंगे। डालने के लिए हम आइए, हम अपने आप को क्या बनाएं, योग्य बनाएं। आमीन।